अब ये इनको एमक्यूएम में सारे कीड़े भी नजर आ रहे हैं। जब इन्होंने एमक्यूएम के साथ हुकूमत बनाई थी तब एमक्यूएम बहुत ठीक है। अच्छी थी। चलो चिटान साहब से जान लेते हैं। चिटान साहब ऐसे ही जो मुंह में आता है वो ना तुम बोली जाओ। अभी तुम्हारी और ट्रेनिंग होनी है। अभी तुम ना तजर्बाकार हो। माजी के अंदर पंजाब में, लाहौर में बिलखसूस एक आबिद बॉक्सर नामी ऑफिसर भी नून लीग का बड़ा लाडला आंख का तारा था। पिछले दिनों से वो भी कोई मंजर आम से गायब था, और क्या आने वाले दिनों में उसका भी कोई इंटरव्यू सुनने को मिल सकता है? मुझे नहीं मालूम जी। मैं थोड़ा बहुत उसका सुना हुआ है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है या उसको क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं इसके मुतालिक कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। लेकिन जो आ गए हैं बाहर, जो खुल के बातें कर रहे हैं, उनका सामना तो करना पड़ेगा ना आपको। जब अगर वो आएंगे तो फिर वो भी देखी जाएगी। फिर जाहिर है फिर वो उसका भी तस्करा इसी तरह से होगा जिस तरह आज रावणवार का हो रहा है। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि सिंध के अंदर आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग अपने इत्तेहादियों के साथ एक बड़ा एक इत्तेहाद बनाकर उनसे कॉन्टेस्ट करने जा रही है। तो जो रावणवार ने जो एक चार्जशीट किया है, तो क्या नून लीग उससे इत्तफाक करेगी, या इसको आंदा जो आप इलेक्शन की कैंपेन होगी और आप सिंध जाएंगे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसको आवाज़ को बुलंद करेंगे? क्योंकि बिलावल ने तो दो टोक अंदाज में कहा है कि सिर्फ वही वाहिद एक लीडर हैं जिनके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, बाकी तमाम लीडरशिप को उन्होंने चार्जशीट कर दी है। तो सिंध के अंदर आप भी इस चीज़ को टेकअप करेंगे उनके खिलाफ? देखें, ये बिलावल का बयानिया जो है ना, ये बिल्कुल ही पिट गया है। करप्शन के चार्जेस या जो फेक अकाउंट्स थे, और वो सारी आपको पता है इनकी अंदरूनी कहानी जो है, वो पूरी दुनिया ने इसके मुतालिक सुना भी हुआ है और देखा भी हुआ है। बिलावल साहब को बड़ा समझाने की कोशिश की थी उनके वालिद साहब ने कि बच्चे थोड़ा सा संभल के बात करो, कोई तो एहतियात से बात करो। ऐसे ही जो मुंह में आता है वो ना तुम बोली जाओ। अभी तुम्हारी और ट्रेनिंग होनी है। अभी तुम ना तजर्बाकार हो। लेकिन बिलावल का तो वो हाल है कि जिस तरह एक खिलौने की दुकान में नहीं जाते और वो बच्चे फसर जाते हैं, मुझे पीएम कुर्सी चाहिए, मुझे पीएम कुर्सी चाहिए। तो वो बिलावल का तो वो हाल हो गया है। तो अब ये जो करप्शन है, ये इनके पीछे पीछे तो अब ये लग गई है। और इन्होंने जो एक बयानिया बनाया था, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो फारिग हो गया है। सो इसलिए ये एहतियात बरतें और सिंध की कारकर्दगी पे गौर करें। जो सिंध का जो रोशनियों का शहर था, उन्होंने अंधेरों में डुबो दिया है। वहां पे लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता, उनको पानी तक खरीदना पड़ता है। ये पहले उसका हिसाब दें। वहां पे जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई, ग्रीन लाइन आई, अब वो सेंसेस हुआ, वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करवाया। ये इनके होते हुए कुछ नहीं हुआ। अब ये इनको एमक्यूएम में सारे कीड़े भी नजर आ रहे हैं। जब इन्होंने एमक्यूएम के साथ हुकूमत बनाई थी तब एमक्यूएम बहुत अच्छी थी। चलो चिटान साहब से जान लेते हैं। चिटान साहब